हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डे 15 ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ आरआरबी पीओ एंड द क्लर्क। और मेरा 15वां दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए अपनी प्रिपरेशन जर्नी का पूरा यूट्यूब चैनल पे डालते हुए। वो अलग बात है व्यूज़ कितना भी है, मेरे को उससे कोई घंटा फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंसी तरीके से मैंने 15 वीडियो लगातार डालने की तैयारी कर चुकी है। और जैसे कि आप वीडियो भी देख सकते हो लगातार मैं। चलो जोक्स अपार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज गाइस मैं बताने वाला हूँ कि आपको दिशा पब्लिकेशन जो पीवाईक्यू की बुक है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में, कि आपको वो प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प कर सके, जैसे कि वो मेरे को कर रहा है। ठीक है, वो आपको करे ना करे, लेकिन आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हो डिपेंडेंसी लगता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। वो तो मुझे नहीं पता कि आप उसको यूज़ करते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मैक्सिमम लोग ऑनलाइन मॉक की हो, यानी कि गाइडली का हो गया, ऑलिव बोर्ड का हो गया, जो वो लोग पीवाईक्यू ऑनलाइन में प्रोवाइड करते हैं वो लोग वो देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम सम अदर पर्सन लाइक एट ऑल। मैं एवेंचुअली बता देता हूँ, मैंने ये दिशा पब्लिकेशन की बुक जो है मैंने परचेज़ की थी 575 रुपीज़ में, विद वही ऑफिशियल दिशा पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म से। इसमें एक्चुअली मेरे को क्या क्या मिला, इसमें एक्चुअली मेरे को मिला है पूरे पीवाईक्यू सीरीज़ का लास्ट 2025 से लेकर 15 साल, सॉरी 2013 से लेकर 25 साल तक का पूरा पीवाईक्यू का क्वेश्चन, इवन पीओ एंड द आरआरबी क्लर्क का। इवेंचुअली मैं डेली एक एक सेक्टर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मेंस को छोड़ के। मतलब कि मेंस में, रीजनिंग में, प्रीलिम्स में दोनों चल रहा है। और इंग्लिश भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश आरआरबी क्लर्क का 2020 वाला पहुँच गया, बाकी मैं 5 साल का और बाकी है। कंप्यूटर जीए जो भी इससे पेपर का पैटर्न मुझे एक्चुअल में भनक लग जा रहा है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। उसके बाद में जब हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन 31 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन मॉक पे शिफ्ट कर जाऊँगा। इसको डिपेंडेंसी बनाने का जितना मेरा काम था, मैंने लगभग इसको 2 महीना 2.5 महीने इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर चुका है। और मेरे को इसको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया कि पेपर में एक्चुअल आने वाला क्या है। मेरे को कुछ भी मॉक में नया नहीं लगेगा, कि जब मैं कभी मॉक में दूंगा तो मुझे कुछ नया नहीं लगने वाला। तो इवेंचुअली बताता हूँ मैं आपको इसमें इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। सीधे सीधे पॉइंट पर आता हूँ। आपको सबसे पहले इसका लास्ट 5 साल का प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करना है, 2025 से 2020 तक का। ऐसे तो 6 साल हो रहा है, लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको मुँह ज़बानी एकदम रट्टा मार के, रट्टा तो नहीं बोले यहाँ पे, जितना भी है उसको प्रैक्टिस कर लेना एकदम अच्छे तरीके से। इस बुक में बहुत सारा एरर है, चाहे वो आंसर में हो, चाहे वो क्वेश्चन का मिसमैच हो, लेकिन वो उसको आपको खुद एनालाइज करना है कि इसमें एरर है, कि इससे आपका एक थिंकिंग एबिलिटी बनेगा, और बड़े बड़े जो बड़े एग्जाम्स है उसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने इस बुक में बताता हूँ मैं क्या किया हूँ। मैंने इसमें गूगल का यूज़ किया है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। मैंने अपना दिमाग पहले लगाया, मेरे को पता लग गया कि इसमें क्वेश्चन एरर है। फिर मैंने गूगल के जेमिनी में इस पर डाला, और इसको पता चला कि हाँ आंसर है। इसके बुक के आंसर सेट में भी बहुत सारा आंसर गलत है। ठीक है, इसे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में भी बहुत सारा आंसर गलत है, इसके ऑप्शन में भी बहुत सारा गलत है। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर गलत नहीं रहेगा तो आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, कि लगेगा सब एग्जाम में सफिशिएंट तरीके से सब आ ही रहा है, सब आ ही रहा है, सब आ ही रहा है। जब गलती पता लगता है तो आदमी को गलती नहीं पता लगता, आदमी को अपना बस सही पता लगता है। तो इसलिए गलती पता लगने के लिए ये बुक बहुत बढ़िया है, जिसको कि मैं तो यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि मेरा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मुझे क्या सोच के चलना है जो बाकी से अलग मेरे को करेगा। ये है इस वीडियो की पूरी क्लैरिफाई। तो कंक्लूजन में ये आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डेफिनेटली सॉल्व करना है। उससे ऊपर कर रहे हो तो वो आपका मोर देन प्रैक्टिस हो रहा है। 2020 से 2025 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, इवन आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, जिस भी आप एग्जामिनेशन को टारगेट करो। इवन पीओ करोगे तो क्लर्क हो ही जाएगा, लॉजिक सी बात है। ठीक है, ये करने के बाद चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देख के एनालिसिस करो। इवेंचुअली अगर मैं इंग्लिश का 40 नंबर का देता हूँ मेंस, मैं 2 घंटा बैठ के उसको एनालाइज करता हूँ कि मेरा गलती क्यों हुआ। इवेंचुअली मेरा मैक्सिमम अभी तक नंबर जो गया है 40 में से 30 गया है, 30 या 32 गया है मैक्सिमम लगता बात गया इंग्लिश के लिए। तो मैं उसको 2 घंटे एनालाइज करता हूँ, चाहे वो मेरा सही हो रहा है चाहे वो मैं गलत हो रहा हूँ। और मैं बाकी सारे ऑप्शन को भी वेरीफाई करता हूँ कि ये जो ऑप्शन सी हुआ था, लेकिन ऑप्शन ए बी सी डी क्यों नहीं हुआ, सॉरी ऑप्शन ए बी डी ई क्यों नहीं हुआ। ये भी एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है एज़ पर दी बुक। और मैं हर सब चीज़ बुक में मार्कआउट करता हूँ। इससे मेरा एक हैबिट बन गया है कि मेरे को पता है कि बस मेरे इतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज है एग्जाम में, मेरे को बस इसी को रिवीजन करना है, एनालाइज करना है, और बस इसी के हिसाब से ऑनलाइन मॉक देना है, बस उसको एनालाइज करना। और पेपर में जैसे कि नॉर्मल ऑनलाइन मॉक देना है मेरे को, उस तरीके से जाकर एग्जाम में भी मॉक को कंटिन्यू करना है। दैट्स दी स्ट्रैटेजी जो कि मेरे को इस वीडियो में बतानी थी। ये है दिशा पब्लिकेशन की अच्छे तरीके से पीवाईक्यू की बुक को यूटिलाइज़ करने के लिए। केवल दिशा पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल आरआरबी की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे मेरा कोई भी आगे वाला एग्जाम्स हो, मैं केवल पीवाईक्यू की बुक खरीदूंगा, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, और उसके जितना भी लास्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पूरा चार्ट के जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पेपर पैटर्न पहले ही भनक लग जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। बाय द वे वैसे भी पेपर की कट ऑफ जाने आनी वाली तो ऐसे भी नहीं है, तो मेरे को पूरा आइडिया लग चुका होगा कि पेपर में आने क्या वाला है। सो मेरा साफ साफ आपको कोई गाइडेंस है, चुपचाप ऐसे
5 साल का PYQ लगाओ सिलेबस हो जाने के बाद, सेट लगाओ, सेट पे एनालिसिस ज़्यादा देर तक करो। एनालाइज़ करने के बाद देखो कि मैंने गलती किया हुआ, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करो, चारों ऑप्शन से सीखो। उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा ये हो चुका है, आपको एक लग चुका है कि मेरा बस यहीं तक का सीमा था, यहाँ तक करना है मेरे को, यहाँ तक हो गया, उसके बाद ऑनलाइन मॉक पे शिफ्ट करो। ऑनलाइन मॉक दो, उस पर एनालिसिस देखो, उस पर एक्यूरेसी पे फोकस करना, स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर, ज़्यादा अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करना। वो होने के बाद वो उसको बस एनालाइज़ करो बैठ के कि कितना देरी तक एनालाइसिस किया जा सकता है, जो कि ये मेरा तरीका है। वो एनालिसिस हो जाने के बाद उस पर ज़्यादा फोकस करने के बाद उसको एनालाइज जब मैंने कर लिया, तब मेरे को उससे हो जाने के बाद अगर मैंने मान लीजिए सप्ताह में 2 मैंने मॉक दिया, उसको एनालिसिस किया, फिर बाकी वापस PYQ की बुक पे आओ, क्योंकि एट द एंड आना तो PYQ से ही है। लॉजिक सी बात है। बस इतना करो, इसी को रिपीटेड कंसिस्टेंसी पे फ्लो में लेते चले जाओ। ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। दैट्स दी मेन स्ट्रैटेजी मेरे को जो बतानी थी। अगर मैं कोई भी एज अ मैं खुद पर्सन बता रहा हूँ, ये टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी से लोगों का सिलेक्शन होता है, जो कि लोग सो कॉल्ड अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट बताते हैं। वो ये करते हैं लेकिन वो छिपाते हैं, लोगों से नहीं बताते। लेकिन मेरे को तो ऐसे जाहिर सी बात है, मेरे अपना जर्नी को रिकॉर्ड करना है, तो मैं अपने वीडियो के सामने अपना खुद बोलूँगा कि मेरे को ये करना है और ये मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आने वाला टाइम में कभी कोई मेरी वीडियो देखे तो लोग उसको भी लगे कि नहीं भाई, इतना दुनियादारी में जो चल रहा है वो बस बकवास की बातें हैं। जो करना है बस एक मेन रियलिस्टिक गोल रखो कि मेरे को इतना करना है, इतना करके मेरे को इतना एग्जाम में जाना और इतना सही पेपर में आने वाला है। जब तक सोर्सेज लिमिट नहीं होंगे तब तक आप भोगते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, मेरे को वीडियो में बस इतनी ही बतानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें फालतू की वीडियोज़ में। जो है इस चीज़ को रियलिस्टिक फॉलो करें और आगे बढ़ें। ठीक है, हैप्पी जर्नी।